दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू तो हो चुका है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासत के गलियारों में सवालों की बौछार अभी से शुरू हो गई है। आज चर्चा महिला आरक्षण पर है, लेकिन दिल्ली की महिलाएं एक पुराने वादे का हिसाब मांग रही हैं। विपक्ष ने आज सीधे देश के नेतृत्व और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सीधा है, दिल्ली की महिलाओं के 2,500 कब मिलेंगे? याद दिला दें कि 8 मार्च 2025 को वादा किया गया था कि दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपए डाले जाएंगे। आज 28 अप्रैल 2026 हो चुका है, यानी 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दूसरा महिला दिवस भी निकल गया है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के जेबें आज भी खाली पड़ी हैं। आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का काम छोड़कर बंगाल के चुनावों में व्यस्त हैं और वहां भी जाकर वहीं झूठे वादे दोहरा रही हैं जो उन्होंने दिल्ली से किए थे। इतना ही नहीं, आज परिवहन व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जो महिलाएं डीटीसी बसों में सम्मान के साथ सफर करती थी, आज उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि सरकार को घेरते हुए आखिर आतिशी ने और क्या कुछ कहा है। है ये वादा जो है बीजेपी सरकार का किया गया था महिलाओं से, लेकिन अभी तक महिलाओं के खातों में 2,500 नहीं पहुंचे हैं। बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा हो रहा है कि आखिर वो 2,500 रुपए कहां हैं और अभी तक महिलाओं के खातों में क्यों नहीं पहुंचे हैं। उसी को सब लेते हुए आज आपकी नेता आतिशी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़े सवाल जो है सरकार पे उठाए हैं और उन्होंने साथ ही अपनी पार्टी में चल रहे अंदरूनी कलह के बारे में भी पीसी में बात की है। जानेंगे कि हम आतिशी ने क्या कुछ कहा है। साथ ही बहरहाल सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो 2,500 रुपए हैं वो अभी तक महिलाओं के खातों में क्यों नहीं पहुंचे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि जो सरकार है वो चुनावों से पहले तमाम वादे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, उनसे करती है, लेकिन उनके जो वादे हैं वो धरातल पे नजर नहीं आते हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो रेखा गुप्ता है दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो अभी फिलहाल बंगाल के चुनावों में व्यस्त है। उनका ये ध्यान नहीं है कि जनता जो है किस तरह की परेशानी का सामना कर रही है, किस तरह से वो अपना जीवन यापन कर रही है। विपक्ष का ये कहना है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनका सीधा सिर्फ अभी जो है फोकस वो बंगाल को लेकर है, बंगाल में कौन जीतेगा उसको लेकर है। ये नहीं कि जो जिनकी सरकार में वो मौजूद है, जिस प्रदेश में वो मौजूद है, उनकी जनता किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही है उस पर सरकार का जो ध्यान नहीं है। ये विपक्ष के बड़े सवाल सरकार के लिए खड़े हो रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि ये बड़ा सवाल आतिशी ने उठाया है कि 2,500 रुपए का जो वादा सरकार ने महिलाओं के लिए किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है, महिलाओं को कब तक पैसे मिल जाएंगे, ये भी आतिशी ने सवाल खड़ा किया है सरकार पे। साथ ही उन्होंने रेखा गुप्ता को घेरा है अपनी। उन्होंने कहा है कि बसों में महिलाओं की सुविधा पर भी जो सवाल है आतिशी ने उठाए हैं, बसों में महिलाओं को अच्छा उन्होंने सवाल उठाए हैं आतिशी ने कि 2,500 जो वादा किया गया था महिलाओं को देने का हर महीने उनके खातों में अभी तक नहीं पहुंचे हैं और वे वादा करा हुआ भी बीजेपी को दरअसल 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वादा धरातल पर नजर नहीं आया है। विपक्ष का सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर सवाल है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आतिशी ने अपनी पीसी में घेरा है। उन्होंने साथ ही मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपनी पीसी में उनके जो पार्टी में अंदरूनी कलह चल रहा है उसके बारे में भी कुछ चर्चाएं की है, क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही साथ उनके जो सांसद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसमें बड़ा नाम जो चल के आया राघव चड्ढा का था। इन्हीं सब चीज़ों को लेके आतिशी ने अपनी पीसी की है। अब हम आपको सुनाएंगे कि क्या उन्होंने इस पीसी में बात कही थी।
आपको बता दें कि दिल्ली का विशेष सत्र जो है अब शुरू हो गया है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासत के गलियारों में सवालों की बौछार शुरू हो गई है। आज चर्चा महिला आरक्षण पर है, लेकिन दिल्ली की महिलाएं एक पुराने वादे का हिसाब मांग रही हैं। विपक्ष ने आज सीधे देश के नेतृत्व और महिला रेखा गुप्ता को कटघरे में खड़ा किया है। महिला मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अक्सर बीजेपी जो है महिलाओं के साथ होने का दावा करती है, इसीलिए विपक्ष ने महिला जो है शब्द वो प्रयोग किया है मुख्यमंत्री के लिए।